दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल भाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं फिजिक्स की। और फिजिक्स की वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चनों की बात करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। स्टूडेंट्स जो आज के क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एयरफोर्स में बने हुए क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किससे लिए गए हैं, रे ऑप्टिक्स जो बुक होती है या चैप्टर होता है उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। आपने इंटर में पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन की इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी। ऐसे क्वेश्चन आपने इंटर में पढ़े होंगे और इंटर में सोल्व भी करे होंगे। तो हम इस क्वेश्चनों को आपको दोनों तरीके से सोल्व कराएंगे। यदि आप इंटर लेवल पर हो तो इंटर लेवल पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, और यदि आप एयरफोर्स लेवल पर पढ़ रहे हो तो एयरफोर्स लेवल पर ये क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व होगा, वो सभी हम इसी वीडियो में और अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि डेली हम इसी चैनल पर लाइव आते हैं 8 बजे, तो आप जरूर आना और जो आपके सवाल है उन्हें लेकर आना और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उनका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रात के 8 बजे। चलिए जी, पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वे आप खुद से सोल्व करना, उसके बाद मैं सोल्व कराऊंगा। देखिए इकाई आवर्धन क्या बोल रहा है कि कोई इकाई आवर्धन है। आवर्धन तो आप सभी जानते हो, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है। देखिए फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं इसे मैं दोनों तरीके से सोल्व कराऊंगा। तो पहले इसके मान रख लेते हैं कि कौन से मान हमें दिए हैं। देखिए रेखीय आवर्धन तो हमें m कितना दिया है, 1 दे दिया। चलो जी, फोकस दूरी f कितनी दे दी, f हमें दे दी है -20 सेंटीमीटर। दे दी या नहीं दे दी, दे दी भैया जी। और बोल रहा है कि अवतल दर्पण जो -20 नहीं दी थी, +20 दी थी, लेकिन जब अवतल दर्पण बोल रहा है तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस की होती है। वक्र त्रिज्या कैसी होती है, माइनस की होती है। जितने भी साइन जब चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं तो जितने भी साइन होते हैं सभी अवतल दर्पण के लिए कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। आई होप आप समझोगे। तो हमसे पूछ रहा है u क्या होगा, कि u किसके बराबर होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट मेथड से इसको मैं सोल्व कराता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसे आप देखिए। सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो आवर्धन होता है वो होता है -v/u से, और m का मान तो हमें दिया है 1 बराबर हो जाएगा -v/u, और हमारा जो v होगा वो -u के बराबर होगा। आई बात समझ में, जो v होगा वो -u के बराबर होगा। चलिए जी, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र का 1/v + के 1/u। जब 1/v + के 1/u है तो f का मान जो है हमें दिया है -20, 1/-20 हो जाएगा = 1/v का मान हो जाएगा -1/u। और जब दोस्तों अवतल दर्पण है तो u किसका होगा, माइनस का होगा। चलो जी, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/20 माइनस का, वो भी इसको एलसीएम लेंगे u, और ये ऊपर आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कट गया, और u का मान कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। देखिए जी, ये जो u का मान आया है ये बिल्कुल इंटर लेवल पे आया है। यदि इंटर में पढ़ के आए हो रे ऑप्टिक्स तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैं बात करूंगा जो एयरफोर्स वाले बच्चे हैं, एयरफोर्स वाले बच्चे इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है 40, जो इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए याद रखना, हमारे जब हम एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो हमें एक संबंध स्थापित करके फॉर्मूले दिए जाते हैं। यदि m बराबर होता है f/f-u, एक फॉर्मूला ये होता है, एक होता है m बराबर f-v/f। देखिए आप एक बात देखिए, ये होता है दर्पण के लिए। मैं कह रहा हूँ कि ये होता है किसके लिए, दर्पण के लिए, केवल और केवल दर्पण के लिए, कि रेखीय आवर्धन और फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, वस्तु की दूरी, और फोकस दूरी दी है और आवर्धन दिया है। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन फॉर्मूले से पहले मैं m के बारे में बताना चाहता हूँ कि m क्या क्या होता है। देखिए जी, यदि m की बात करते हैं तो जब प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा, इसका मतलब आभासी और सीधा किस में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। तो उत्तल दर्पण के लिए जो है m जो होगा वो कैसा होगा, प्लस का होगा। और अवतल दर्पण के लिए जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है कैसा होगा, माइनस का होगा। बस ये बात ध्यान रखना है।
माइनस का होगा और उत्तल के लिए प्लस का होगा। आप मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम फर्स्ट फॉर्मूले से, यदि एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो m का मान -1 होगा क्योंकि इकाई दिया है आपके सामने। f का मान दिया है माइनस के कितना दिया है 20 अपॉन f का मान -20 और -u। जब इसकी गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस के u इजिकल टू -20 और ये इधर चला जाएगा, u बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए, यहाँ पर आया 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर आया है -40 सेंटीमीटर, यहाँ पर आया है 40 सेंटीमीटर जो इंटर लेवल है और जो हमारा एयरफोर्स लेवल है वहाँ पर आया है -40 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन की बात करूँ तो 40 एक में ही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोनों तरीके से। लेकिन यदि आप एयरफोर्स की तैयारी करो तो ये गलती कभी मत करना। कौन सी गलती कि u बराबर +40 कभी नहीं आता, u बराबर +40 कभी नहीं आएगा। किसके लिए नहीं आने का? अवतल दर्पण के लिए। चाहे उत्तल दर्पण ही क्यों ना हो, u हमेशा जो वस्तु की दूरी होगी किस में होगी? माइनस में होगी। कभी भी वस्तु की दूरी प्लस में नहीं होती, ये बात ध्यान रखना है। तो जिसके कारण हमारा यहाँ पर देखिए माइनस का आया है। ये फॉर्मूले इसीलिए लिखवाए जाते हैं क्योंकि जब एयरफोर्स लेवल पर हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स का पेपर देते हैं, तो हमें वहाँ जो है कम टाइम में सोल्यूशन करना होता है, तो इसलिए फॉर्मूले लिखाए जाते हैं। तो यदि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में तो यार वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि और ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए जी, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा या फिर समझ में आ गया होगा? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या चल रही है, रे ऑप्टिक्स चल रही है और रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनते कैसे हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो तो आपने एक बार डेमो देख लिया होगा कि आपके सामने क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताऊंगा, आप इसका सॉल्यूशन करना। यदि किसी प्रिज्म के लिए, किसके लिए बोल रहे हैं कि किसी प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए जो है अपवर्तनांक कितना है? 1/1.5 है। अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं तो सभी जानते हैं। तथा प्रिज्म कोण कितना है? प्रिज्म कोण दिया है 10 डिग्री, 10 डिग्री दिया है। तो न्यूनतम विचलन कोण बताओ मुझे कि न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। यदि आपके फॉर्मूला याद है तो आप इसे विदिन 5 सेकंड सॉल्यूशन दोगे। मैं न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेल m इजिकल टू होता है μ - k1 × a। यहाँ पर जो म्यू है यो ही अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या है? म्यू जो है यही अपवर्तनांक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स म्यू योग निकालना है। SM बराबर कितने के होगा? 1/0.5 - k1 × a का मान 10 डिग्री, क्योंकि प्रिज्म कोण जो होता है वो a होता है। ये तो सभी जानते हैं, कि जो प्रिज्म कोण होता है वो a होता है। इसलिए 0.5 × 10 इजिकल टू 5 डिग्री। क्या ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन तो नहीं दिए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 5 डिग्री इसका आंसर होगा। दोस्तों समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। एक दूरदर्शी की लंबाई, जो लंबाई है दूरदर्शी की, किसकी? दूरदर्शी की लंबाई है वो है कितनी? 80 सेंटीमीटर है। और आवर्धन क्षमता कितनी दी है? 19 है। आवर्धन क्षमता कितनी है? 19 है। इसके नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, किसके? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। देखिए जी, कॉन्सेप्ट छुपा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो दूरदर्शी है। तो दूरदर्शी क्या होती है? देखिए, दूरदर्शी में 2 लेंस लगे होते हैं, एक होता है अभिदृश्यक लेंस और एक होता है नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस। ठीक है जी, इसमें हमारे से क्या पूछ रहा है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। हम जो दूरदर्शी की लंबाई होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर होता है FO + के FE, जहाँ FO जो है, FO है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। और FE क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। तो इसलिए स्टूडेंट्स L जो दी है वो 80 दी है इजिकल टू हो जाएगा FO + FE। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। समीकरण नंबर 1,
हम जानते हैं जो क्षमता, आवर्धन क्षमता, जो आवर्धन क्षमता होती है दूरदर्शी की, जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है वो होती है m बराबर FO अपॉन FE। आई बात समझ में। और जो m होगी वो होगी 19 बराबर होगा FO अपॉन FE, और FO जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 19 FE। आई बात समझ में नहीं आई? यो बात समझ में नहीं आई या नहीं आई? क्योंकि दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है m बराबर FO अपॉन FE। m 19 दिया है FO अपॉन FE, FO बराबर हो जाएगा 19 FE। आई बात समझ में। अब FO को यहाँ पुट कर दो तो 80 इजिकल टू 19 FE प्लस के FE, और ये कितने हो गए 20 FE इजिकल टू हो जाएगा 80, और FE इजिकल टू हो जाएगा 4 जो है सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी फोकस दूरी इसमें दी है तो सेंटीमीटर में ही आएगी। तो स्टूडेंट्स जो हमारी नेत्रिका की जो फोकस दूरी है, नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूले क्या याद रखने हैं दूरदर्शी के लिए? सबसे पहले तो इसकी लंबाई का रखना है FO प्लस FE, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। फिर आवर्धन का रखना है, आवर्धन बराबर होता है FO अपॉन FE। आई होप आपको बात बिल्कुल समझ आई होगी, क्योंकि यार दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये 3 क्वेश्चन कराते हैं हम एक सेशन में, क्योंकि हमारे पास मटेरियल तो काफ़ी है लेकिन हमारे पास जो है इसको डालने के लिए थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए स्टूडेंट्स हम 3 क्वेश्चन कराते हैं और शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और हम मिलेंगे रात को 8 बजे डेली। आप आज नहीं आ रहे तो कल आना, हम डेली लाइव आते हैं अपने चैनल पर। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं रात को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।